हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आप देख रहे हैं सिलेबस ऑफ हिस्ट्री LNMU यूनिवर्सिटी, यानी इतिहास का सिलेबस है LNMU यूनिवर्सिटी का। BA पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडरी और जनरल, यानी LNMU यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री BA पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडरी और जनरल का सिलेबस है ये। तो BA पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडरी और जनरल का जो जनरल में जो पेपर पढ़ना है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 1526, यानी कि 1526 ईस्वी तक का भारत का इतिहास पढ़ना है। किसमें? पार्ट 1 के सब्सिडरी पेपर, हिस्ट्री सब्सिडरी और जनरल पेपर में। ओके, तो चलिए आज इसमें हम देख लेते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1 BA पार्ट 1 हिस्ट्री के दोनों पेपर के सिलेबस को अपलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 के सिलेबस, हिस्ट्री सब्जेक्ट के सिलेबस को लेकर आऊँगी। LNMU यूनिवर्सिटी का सिलेबस, BRBU का सिलेबस पूरे चैनल पर अपलोड है। आप प्ले लिस्ट में जाके BA का जो सिलेबस है उसमें आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक ज़रूरी सूचना ये भी दे दूँ कि यदि आप स्पेशल क्लास से जुड़ना चाहते हैं जो नवंबर यानी कि दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप कमेंट से व्हाट्सएप से जुड़ें। और साथ ही एक मिनिमम फ़ी रखा गया है और उसके साथ आपको PDF अवेलेबल कराए जाएंगे और साथ ही ऑनलाइन क्लास, स्पेशल क्लास कराए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हिस्ट्री BA पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडरी और जनरल का जो ये सिलेबस है, इसमें पूरे सिलेबस को 5 यूनिट में बांटा गया है। कितने यूनिट में बांटा गया है? 5 यूनिट में। तो चलिए देखते हैं। यूनिट 1 में है बिगिनिंग, यानी शुरुआत कैसे होता है? क्योंकि हमें प्राचीन काल से लेकर 1526 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ना है, यानी कि सल्तनत काल तक, मुगल काल स्टार्ट होने के पहले तक। तो हड़प्पा कल्चर पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक एज वैदिक युग, जिसमें ऋग वैदिक और लेटर वैदिक पढ़ेंगे, यानी कि ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। राइज ऑफ टेरिटोरियल स्टेट्स, जनपद एंड महाजनपद। टेरिटोरियल स्टेट का उदय, जिनमें जनपद आता है, और महाजनपद का अध्ययन करेंगे। राइज ऑफ मगधन इम्पीरियलिज्म, मगध साम्राज्य का उदय भी पढ़ेंगे। यूनिट 2 में आता है एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत में क्या क्या पढ़ेंगे? मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका। पोस्ट मौर्यन डेवलपमेंट में पढ़ेंगे शुंग वंश, सातवाहन वंश और कुषाण वंश। सी में है गुप्ता एम्पायर, यानी गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। उसमें 2 टॉपिक है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। डी में पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता डेवलपमेंट, हर्षवर्धन एंड ट्रिपार्टिट स्ट्रगल, हर्षवर्धन और त्रिपक्षीय संघर्ष। ओके, यूनिट 2 में एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ना है। चलिए देखते हैं यूनिट 3 में आ जाता है सल्तनत पीरियड, यानी सल्तनत काल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे स्लेव सुल्तान यानी गुलाम शासक कौन कौन थे? ऐबक, इल्तुतमिश एंड बलबन। अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, मोहम्मद अब्दी तुगलक, यानी तुगलक वंश के बारे में पढ़ना है, जिसमें मुख्य रूप से जो 2 टॉपिक है, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज तुगलक। डी में पढ़ना है डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड कॉज ऑफ डिक्लाइन, यानी कि दिल्ली सल्तनत का विघटन कैसे होता है। वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा, एंड पानीपत का प्रथम युद्ध भी पढ़ेंगे, और साथ ही कॉज ऑफ डिक्लाइन, यानी दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण भी पढ़ेंगे। ये सारे जो भी टॉपिक है, सब टॉपिक मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और डिटेल्स जानकारी के लिए क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यूनिट 4 में पढ़ना है आपको सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के इतिहास की समाज, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था, जिसे पढ़ेंगे सोशल फॉर्मेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया,
रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 6th century BC, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, salient feature of ancient Indian economy, एंशियंट इंडियन इकोनॉमी की मुख्य विशेषताओं के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया में आर्ट, कला और स्थापत्य कला की क्रांति जो हुई थी, जो भी इवोल्यूशन विकास हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। अब हम देखते हैं यूनिट 5 में क्या क्या पढ़ना है। सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ सल्तनत पीरियड, सल्तनत काल की अवधि में समाज, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ना है। तो ए में है सोशल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, हिंदू एंड मुस्लिम, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, सोशल पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, रिलीजियस पढ़ना है, इवोल्यूशन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ना है। कब? सल्तनत पीरियड का। ये भी वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। रिलीजियस मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट एंड सूफीज्म, इवोल्यूशन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ओके, तो ये है आपका BA पार्ट 1 हिस्ट्री, सब्सिडरी और जनरल का सिलेबस, और बहुत नोट्स अवेलेबल है। आप सेल्फ में ट्यूटोरियल प्रेस कीजिएगा, साथ ही आप उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाके एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है उसको आप खोलिएगा, तो उसमें आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। और विशेष यदि आप क्लास लेना चाहते हैं, PDF चाहते हैं, तो आपको पेड चैनल से जुड़ना पड़ेगा। चलिए, इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, अपना सहयोग देते रहिए। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।